एक साल पहले आज का ही दिन था जब वजूखाने के पास एक शिवनुमा आकृति मिली थी और अब उसी न सिर्फ उस आकृति की बल्कि संपूर्ण परिसर की एएसआई सर्वे की बात कही जा रही है, जिसकी याचिका मंजूर भी की गई है। कितना बड़ा एक तरीके से आप लोग के लिए कितना बड़ा दिन है? देखिए, हर एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, चाहे इस केस में हम जीतें चाहे हारें। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, नीचे क्या स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ जब नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। जो 16 मई 2022 को जो है बाबा मिल गए थे, शिवलिंग मिल गए थे, और आज पुनः हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे आरआरजी नंबर 9130 का जो है कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से हम ये साबित कर देंगे कि वो मंदिर ही है। एक साल पहले आज का ही दिन था जब वजूखाने के पास एक शिवनुमा आकृति मिली थी और अब उसी न सिर्फ उस आकृति की बल्कि संपूर्ण परिसर की एएसआई सर्वे की बात कही जा रही है, जिसकी याचिका मंजूर भी कर दी गई। कितना बड़ा एक तरीके से आप लोग के लिए कितना बड़ा दिन है? देखिए, हर एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, चाहे इस केस में हम जीतें चाहे हारें। हर एक दिन हम इसीलिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं कि जो हमारे बाबा का मूल स्थान है उसको मुक्त कराएं। और जो आज तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो कोई ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, महाजिद है। ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 डोम्स है उसके नीचे हिंदू मंदिर के शिखर है। वहां पे जीपीआर जब सर्वे लगाया जाएगा सेंट्रल डोम के नीचे तो सच्चाई सामने आएगी। पूरे परिसर की जांच हो, शिवलिंग की जांच हो, और हर एक चीज जांच की होने के बाद कोर्ट के सामने सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाए। आपको क्या लगता है वो कौन सा मेथड हो सकता है जिसके जरिए इस संपूर्ण परिसर की जांच कराई? क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि क्षति न पहुंचे। नहीं, क्षति तो आप अभी शिवलिंग के सील एरिया की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे परिसर की मांग कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, एस्केवेशन टेक्निक्स और साथ ही साथ डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। और जो शिवलिंग की बात है उसमें एएसआई की 52 पेजेस की रिपोर्ट आई है, आईआईटी रुड़की की, आईआईटी कानपुर की, बीएसआईपी लखनऊ की, एटॉमिक एनर्जी की एक इंटरनल यूनिवर्सिटी उसकी, जिसमें साइंटिस्ट ने कहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन फैलता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से शिवलिंग की एएसआई जांच हो सकती है जिसमें शिवलिंग का पार्टिकल भी नहीं लेना पड़ेगा। तो शिवलिंग की कोई कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, शिवलिंग की नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से डेटिंग की मांग है, जो एएसआई के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल है। साथ ही साथ जो शिवलिंग के ऊपर 5 खांचे बने हुए हैं उसका पार्टिकल लिया जाएगा और ये बताया जाएगा इसके साथ छेड़छाड़ कब हुई थी। जीपीआर लगाया जाएगा, वहां पे पता चलेगा नीचे क्या स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ जब नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। पर जब हमने मांग की, मुझे दुख इस बात का है कि कार्बन डेटिंग लिया गया, शिवलिंग लिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया और कहा कि ये विधर्मी है और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग। लेकिन अब जो मूल आप लोग का मुकदमा था एएसआई को लेकर, अब क्या क्लब हो जाएगा क्या? दोनों साथ में चलेंगे। ऑब्वियसली 22 तारीख को दोनों की सुनवाई साथ में है और दोनों साथ में चलेंगे। एक स्टेज पे है जहाँ पे ऑर्डर हो चुका है और जहाँ पे कोर्ट फर्दर ऑर्डर्स देगी, एक स्टेज पे जहाँ पे कोर्ट से हम ऑर्डर्स अचीव करना चाहते हैं। आपको लगता है कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट होगी वो एक मील का पत्थर साबित हो सकती है? देखिए, इन तरह के केसेस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्रिमिनल केस, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब भी आप कवर करते होंगे तो बैलिस्टिक रिपोर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफी, नार्को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिमिनल केस को डिसाइड करने के लिए। तो आज हम इतिहास में 500 साल 600 साल पहले की बात कर रहे हैं और ज्ञानव्यापी केस में लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन ना आ जाए तब तक इस केस का निस्तारण नहीं हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि नाउ द टाइम हैज कम कि इस केस में अब एक्सपर्ट की जांच हो जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि 1937 और 1942 की उन्होंने अपने जो केसेस थे दीन मोहम्मद का, उसका हवाला दे रहे हैं कि वहां पर बाकायदे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। किस भाग में कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी, कब उर्स होगा, साल में एक दिन उर्स की, ये सारी चीजें वो ऑर्डर में दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये संभव है कि आप जिस मस्जिद परिसर की बात कह रहे हैं, मंदिर परिसर की बात कह रहे हैं, वो संभव है कि कोर्ट के उसी आदेश को एक तरीके से डिनाई किया? देखिए, दीन मोहम्मद का जजमेंट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
नेशनल एरा का जजमेंट है, पहले इस बात को अप्रिशिएट करिए। 1936 का जजमेंट है, तब भारतीय संविधान नहीं आया था। दीन मोहम्मद के केस में सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर यह है, कोई हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार और दीन मोहम्मद के बीच में था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीन मोहम्मद के केस में खुद ही लिखा हुआ है पैरा 40 में कि यहाँ पे कोई वफ नहीं हो सकती है और किसी मंदिर को तोड़ के वफ नहीं बनाई जा सकती है। तो दीन मोहम्मद का केस, और चौथी बात, 12 सितंबर 2022 को दीन मोहम्मद का आर्गुमेंट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आज की डेट में लीगल पोजीशन क्या है? दीन मोहम्मद का केस रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, वफ एक्ट रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर को होल्ड कर दिया है कि इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता, वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता, दीन मोहम्मद का केस आड़े नहीं आता और ये केस चलने लायक योग्य है, पोषणीयता है इस केस की। तो जब पोषणीयता है तो आगे क्या करेंगे? एप्लीकेशन ही तो देंगे एएसआई। जिस एएसआई सर्वे की आप लोग बात कर रही थी, अब वो एएसआई को, हालांकि जो आपकी याचिका है उसे मंजूर कर ली गई है। एक कदम आगे हम लोग बढ़ गए हैं, इसकी खुशी है। अभी तो लंबी लड़ाई है, लेकिन जो एक मंजूर हुआ है तो हम लोग आज यही अर्जी डाले हैं कि पूरी परिषद की हो, क्योंकि जो 3 गुम्बद भी है, जो गुम्बद को तोड़ के मस्जिद वो लोग कहते हैं, शिखर पूरे बने हुए हैं, सारे सबूत हैं, तो वो जब सर्वे सारे होंगे तो सामने एकदम सच आ जाएगा कि वो मंदिर था और मंदिर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी और उसी आकृति को लेकर पिछले 1 साल से कसमकस की स्थिति बनी हुई थी। मुस्लिम पक्ष कहता था कि वो फव्वारा है, हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कहता था। बाद में इसे लेकर जिला जज की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई कि क्या उसकी जांच कराई जाए, साइंटिफिक तरीके से जांच कराई जाए। हालांकि उस दौरान जो केस था उसको खारिज करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने बाकायदे एक बार फिर से उसे कहा, एएसआई को आदेशित करते हुए कहा कि आप जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसकी जांच करें। अब ये मामला फिर से एक बार कोर्ट में आ गया है, लेकिन इन सब के बीच में जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि सिर्फ शिवलिंग नुमा आकृति ही नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एक तरीके से एएसआई सर्वे कराया जाए। उसके पीछे का आधार है जो कि विष्णुशंकर जैन जी बता भी रहे थे कि मस्जिद के कई ऐसे भाग हैं जहां पर शिलालेख मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियां मिली हैं, कमल के निशान मिले हैं, शास्त्री के निशान मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंडिकेट कर रही थी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर से इतर कुछ ऐसी जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो मंदिर या फिर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उससे मिलता जुलता था। और उसी को आधार बनाकर अब जो हिंदू पक्ष है उसने पूरे संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग की है, जिसे कोर्ट ने एक तरीके से मंजूर कर लिया है। 22 तारीख की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। इस दौरान जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ ही जो अन्य जो पक्षकार बनाया गया उनको भी अब अपना जवाब दाखिल करना होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। सुभाष नंदन जी, ये बताइए कितनी बड़ी जीत है आज? ये जीत क्या, अभी इसको जीत और हार से अभी नहीं तोला जाएगा, लेकिन जो हम लोगों ने कदम आज बढ़ाया है ये एक बहुत ही समझिए मील का पत्थर ये साबित हो सकता है अगर इसमें हम सफल हुए। और सफल होना क्या है, सफल होना ही हमको है। अगर ये हमारे जो प्रार्थना पत्र मांग या कहिए याचिका जो आज हम लोगों ने दिया है माननीय न्यायालय के समक्ष, पूरे ज्ञानवापी परिसर के जांच एएसआई जांच की मांग की है। अगर ये आदेश हमारे पक्ष में हुआ और जांच हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी जो है खुल निकल कर सामने आ जाएगा और हमारे लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जो फंडा थ्योरी है मस्जिद और मंदिर का, ये मंदिर और मस्जिद का जो थ्योरी है ये अपने आप ध्वस्त हो जाएगा और सारी चीजें निकल कर आएंगी कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। क्योंकि मंदिर के ही ढांचे पर ये सारे औरंगजेब ने जो आक्रांता ने तोड़कर गुम्बद जो है कहा जाए 3 डोमेन बनाया था जिसके तहत ये कहते हैं कि मस्जिद है। ये सारी चीजें निकल कर, सारी दीवारें, सारे परिसर चीख चीख के कह रहा है कि हम मंदिर है। सारे शख्स कह रहे हैं, तमाम देवी देवता कलाकृतियां कहती हैं कि हम मंदिर है। इसलिए अगर ये एएसआई की सफलता, अगर हमें ये आर्डर हमारे पक्ष में आ गया तो समझ लिए हमारे लिए बहुत सफलता, एक सफल जो है कहा जाए कि हम लोग को सफलता या खुशी की बात होगी। इसलिए आज अभी खुशी और दुख की बात नहीं है,
क्योंकि अभी तो हम लोगों ने आज कदम ही बढ़ाया है, आज हम लोगों ने मांग ही किया है। क्या देखिए, कुछ और भी लोग हैं जो महिला याचिका करता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज का जो दिन रहा। सुधीर जी, आप भी लंबे समय से लगातार अदालत में पक्ष रखते जा रहे हैं। इस बात की उम्मीद थी कि पहले जो शिवलिंगनुमा आकृति है उसकी एएसआई जांच की, क्योंकि इसी कोर्ट ने पहले डिनाई किया था, खारिज किया था, लेकिन अब उसी कोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर फिर से बहस शुरू होने जा रही है और अब तो संपूर्ण परिसर की बात हो रही है। देखिए, बहस शुरू होने नहीं जा रही है। पहले एसआई के प्रार्थना पत्र को जिला जज द्वारा नासमझी के कारण या हम समझा नहीं पाए खारिज कर दिया गया था। अब उसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आदेश दिया है कि इनके आदेश को खारिज किया जाता है और वहाँ एसआई की जांच की स्वीकृति दी जाती है। लेकिन जो सील एरिया है उसके बाद भी जो एरिया बचते हैं, तो एसआई जांच अगर जाती है, बड़ी मशक्कत के बाद तो एसआई जांच जा रही है, तो पूरे एरिया का जांच करा दिया जाए। क्यों खंड बाई खंड करेंगे? अब मान लीजिए इस एरिया को मैं कहते हैं कि शिवलिंग साबित हो जाता है, तो फिर आप दूसरे एरिया को कुछ और कहेंगे। जो हमारे 3-3 गुंबज है उसके नीचे मंदिर है, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे इतिहास साक्षी है कि वो मंदिर है, तो मंदिर के सारे अवशेष वहाँ मिलेंगे। तो रडार द्वारा और बिना क्षति पहुंचाए वहां दीवार हैं, खंबे हैं, पिलर हैं, जो आकृतियां हैं, संस्कृत का श्लोक हैं, ये सब स्पष्ट हैं, जो कह रहे हैं, चीख के कह रहे हैं कि यह मंदिर है। तो एसआई द्वारा रिपोर्ट आ जाए। यदि आप कहते हैं फब्बारा है, मस्जिद है, तो मस्जिद की दीवारें, मस्जिद दीवारें पर संस्कृत श्लोक नहीं न रहेंगे, मस्जिद दीवारें पर स्वस्तिक त्रिशूल नहीं न रहेंगे। अब मस्जिद की दीवारें के जो पत्थर कब के बने हैं? औरंगजेब जब मस्जिद में बनाया तो क्या फ्रेश भूमि पर बनाया था? यह भी स्पष्ट हो जाए। यदि मंदिर को तोड़ करके आप उसमें नमाज पढ़ने लगे और गुंबज बना लिए तो आपका मस्जिद थोड़े हो जाएगा। देखिए, सोहनलाल आर्या जी भी है। सोहनलाल आर्या जी, ठीक 1 साल पहले हमने देखा था कि जब आप मंदिर से बाहर निकलते हुए आ रहे थे और आपने कहा था कि बाबा मिल गए, और 1 साल बाद फिर उसी तरह से जो चेहरे पे आपकी मुस्कान है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यह गौरवशाली क्षण है। उस वक्त जो 16 मई 2022 को जो है बाबा मिल गए थे, शिवलिंग मिल गए थे, और आज पुनः हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे अराजी नंबर 9130 का जो है कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से हम ये साबित कर देंगे कि वह मंदिर ही है, मंदिर ही है। और उसके कई प्रमाण, 1 2 नहीं 4 5 प्रमाण है। पहला चीज, जो उस भव्य मंदिर का जो 1669 में तोड़े गए हमारे बचे हुए 3 गुंबद, 3 शिखर हिंदू मंदिर के हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और तो और जो उसकी चौड़ाई है, मंदिर की जो है, जो मंदिर की चौड़ाई है वह कम 4 फीट है, उस पर गुंबद खड़ा है, अर्थात गुंबद की कोई नींव नहीं है। इसका मतलब कि यह बहुत बड़ा प्रमाण इसके लिए भी है, जरूरी है। और यहाँ तक कि मानी उच्च न्यायालय ने सभी देश, भाभा एटॉमिक एनर्जी हो, रुड़की हो, कानपुर इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को बुला करके कि बिना शिवलिंग को छेड़छाड़ किए। बिल्कुल, 52 पेज की जो रिपोर्ट है वो एएसआई ने हाईकोर्ट में सौंपी भी है। अब वो घड़ी आ रही है, नजदीक आ रही है, जिसका आप लोग का इंतजार था। जिस एएसआई सर्वे की आप बात करें, धीरे धीरे आप लोग उसके काफी करीब आते जा रहे हैं। महादेव। जी हाँ, हम लोग बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब मतलब बाबा का मतलब उधर जगह का एएसआई करना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरे परिसर का हो जाए साथ में। इससे उनको ये ना लगे कि हाँ ये हमारा मस्जिद है तो ये मंदिर है, पूरे परिसर का हो जाएगा तो ये हमारा मंदिर है, ये एक प्रमाण मिल जाएगा। सालों का झगड़ा था, अगर एक बार एएसआई का सर्वे हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए सर्वे हो रहा है, सर्वे हो जाने दीजिए, आप आपत्ति क्यों लगा रहे हैं? अगर सच्चाई तभी ना हमारा मतलब मुकदमा आज एक्सेप्ट हुआ है। और सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत कुछ ही निकलेगा। एक बार हो तो जाने दीजिए, आप लोग मतलब सहयोग करिए, आपत्ति क्यों लगा रहे हैं? हाँ, लगता है कि अब बाबा पूरी तरीके से मुक्त होंगे। और स्पष्ट कर दे भाई साहब, जो नमाज पढ़ने जाते हैं सीढ़ी पर, वहां पर 5 फीट संगमरमर की मूर्ति तलवारों से तोड़कर हमारे हिंदू देवी देवता जो मूर्तियां पड़ी, 5 फीट की संगमरमर की मूर्ति जो सर्वे हुआ था उसमें भी था। लेकिन आश्चर्य के हिंदू समाज इसको जो है जागृत नहीं करता, मीडिया में इसको चर्चा नहीं करता है। लेकिन पहली बार यह हम चर्चा कर रहे हैं कि वो सीढ़ियां जिस तरह जो है कृष्ण जन्मभूमि की मूर्तियां तोड़कर जामा मस्जिद सीढ़ियों में लगी, यहाँ भी जो है जब नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ बड़ा कई ऐसे प्रमाण हैं जिसका हिंदू पक्ष जो है वो लगातार उल्लेख कर रहा है, और उन्हीं साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर वो एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, जिसे जो याचिका जिसे लेकर दाखिल की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया है। और अब 22 जो मई की तारीख है वो मुकर्रर की गई है, जब इस मामले को लेकर फिर से जो हिंदू पक्ष है वो अपना पक्ष रखेगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष जो
अन्य जो तमाम जो पक्षकार बनाएंगे इस मामले में वो सभी की बहस होगी और इसके बाद आगे का जो रास्ता होगा वो तय किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि हिंदू पक्ष को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक साल के अंदर ही जो पूरे संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग की जो बात वो कहते थे उस पर कोर्ट एक तरीके से मुहर लगाएगी। हालांकि सबसे पहले जो वजूखाने के पास मिली शिवलिंग नुमा आकृति थी उसकी साइंटिफिक जांच की बात हो रही थी, सर्वे की बात हो रही थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की है, जिसे एक तरीके से उस याचिका को कोर्ट ने भी मंजूर कर लिया है। तो निश्चित तौर पे आज के लिए जो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत का जो जश्न है वो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोगों के चेहरे पर साफ तौर पे नजर भी आ रहा है।